हेलो गाइज, वेलकम बैक अगेन। तो गाइज हमारे CSIR नेट टारगेट सीरीज में आज हम पढ़ने वाले हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, द कंपोनेंट सिस्टम क्या होता है। ठीक है, तो ये हम देखेंगे, बहुत बेसिक तरीके से देखेंगे। आपके CSIR नेट में यहाँ से मोस्टली क्वेश्चन आ जाता है और वो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसीलिए बहुत हम आराम से ये पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं। इट इज ए मेड अप ऑफ अप्रोक्सीमेट 30 सीरम एंड सेल सरफेस प्रोटीन, जिसे आप ग्लाइकोप्रोटीन भी बोल सकते हैं। तो ये 13 विभिन्न प्रकार की ग्लाइकोप्रोटीन्स होती हैं, उससे मिलके बना होते हैं। ठीक है, अगला बात करें हम, दिस इज इम्पोर्टेंट इन बोथ इम्यून सिस्टम, इनेट एंड एंटीबॉडी मीडिएटेड, दोनों टाइप के सिस्टम। इनेट जो आप बचपन से आपने मदर पेरेंट्स से जो अर्जित किया है वो इनेट होता है, जो जन्मजात आप प्रतिरक्षा कह सकते हैं। जबकि एंटीबॉडी मीडिएटेड है जो आप जन्म के बाद में रोगों से लड़ के जो प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो ये एंटीबॉडी मीडिएटेड होती है। तो दोनों इस इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट होता है आपका कॉम्प्लीमेंट सिस्टम। ठीक है, दिस सिस्टम परफॉर्म मेनी फंक्शन सच एज सेल लाइसिस है, इन्फ्लामेशन है, वायरल न्यूट्रलाइजेशन है, रिमूवल ऑफ इम्यून कॉम्प्लेक्स एंड डिपोजिट देम इनटू स्प्लीन एंड लिवर। यानी कि जो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनेंगे उन्हें डिपोजिट करके स्प्लीन एंड लिवर में डिपोजिट करना है, ताकि वहां पे उन्हें नष्ट किया जा सके। सेल लाइसिस करवाना है, इन्फ्लामेशन, ये सारे आपके इम्यून सिस्टम से संबंधित है, जो आपको पता होंगे। ठीक है, जैसे वायरल का कोई एंटीजन आ गया है, उसे न्यूट्रलाइज करना है, उसे किल करना है। ठीक है, इन्फ्लामेशन है जो कि बेसिक इम्यूनोलॉजिकल रेस्पॉन्स होता है। ठीक है, और सेल लाइसिस है, जैसा आपको पता चल रहा है कोई बाहरी पैथोजन आ गया है तो उसमें परफोरेट करके, उसमें छिद्र करके उसे लाइसिस करवा देना है, तोड़ देना है। या फिर कोई ऐसी सेल है जो काम में नहीं आ रही है तो उसे भी वहां पे लाइसिस करवा देना है। आगे बढ़ते हैं हम। हाँ, तो गाइस इसके कंपोनेंट क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट जो सिस्टम हम पढ़ रहे हैं इसमें कंपोनेंट कौन कौन से हैं, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। तो देखिए, इंक्लूड ए ग्रुप ऑफ प्रोटीन, जो हमने देख लिया है 30 टाइप की प्रोटीन्स और होते हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स होते हैं, जो ये कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एक बनाते हैं। दीज प्रोटीन डेजिग्नेटेड देयर नेम्स बाय न्यूमेरिकल न्यूमेरल्स एंड लेटर सिंबल्स, जो अल्फाबेटिकल सिंबल्स होते हैं उनसे आप डिनोट कर सकते हैं, या फिर उन्हें न्यूमेरिकल्स काउंटिंग में उन्हें नंबर देके यहाँ पे डिनोटिफाई करते हैं। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं C1, C2, C3, C4। अब ये जो क्रम देख रहे हैं आप, ये क्या दिखा रहा है, इनका रिसर्चिंग जो क्रम है कि सबसे पहले C1 आई है, ना कि उनका एक्टिवेशन। ठीक है, अब आप इन्हें कौन से बेसिस पे यहाँ पे इन्हें डिनोटिफाई कर रहे हैं, अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च प्रेफरेंस, नॉट देयर एक्टिवेशन प्रेफरेंस। ठीक है, ओके, these components are synthesized by liver hepatocyte, monocyte, macrophages and epithelial cells। इनके द्वारा इन्हें सिंथेसाइज किया जाता है। तो ये कंपोनेंट सिस्टम है। और आगे बढ़ते हैं, वो इसका एक्टिवेशन कैसे होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे, कैसे कॉम्प्लीमेंट पाथवे का एक्टिवेशन किया जाता है, कैसे किया जाता है। दे आर प्रेजेंट इन द सीरम इन इनएक्टिव फॉर्म, ये इनएक्टिव फॉर्म में पड़े रहते हैं, आपके प्रो फॉर्म में आप बोल सकते हैं, प्रो एंजाइमेटिक जो फॉर्म होती है उस फॉर्म में ये उपस्थित होते हैं, किसमें, सीरम। ठीक है, और इन्हें कैस्केडिंग वे में शुरू किया जाता है। जैसे अगर आपके पास में ये फ्रेगमेंट आ गया है कॉम्प्लीमेंट पाथ, कॉम्प्लीमेंट सिस्टम का, C1 एक्टिवेट हो गया है, तो कैस्केडिंग वे में चलेगा। ये अब C2 को शुरू कर देगा, फिर C2 किसको शुरू कर देगा, C3 को इनिशिएट कर देगा, C3 C4 को। तो ये एक कैसा है, सीक्वेंसिंग वे में कैस्केड प्रोसेस दिखाते हैं। ड्यूरिंग एक्टिवेशन कॉम्प्लीमेंट और स्प्लिट इनटू फ्रेगमेंट। ठीक है, जैसे सी को हमने दो कंपोनेंट इसके बन सकते हैं, एक तो लार्जर फ्रेगमेंट बन जाता है और एक बन जाता है आपका बिगर फ्रेगमेंट। ठीक, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो सी बी है वो बिगर फ्रेगमेंट बताता है, जबकि सी ए है ये क्या दिखा रहा है, लार्जर फ्रेगमेंट। लेकिन इसका एक अपवाद होता है C2। ठीक है, C2 एक इसका अपवाद है। C2A अगर हम बात करें, इसे भी अगर आप दो फ्रेगमेंट में तोड़ देते हैं तो ये बना देता है C2A और C2B। अब यहाँ पे C2B क्या बता रहा है, ये जब बिगर फ्रेगमेंट होना चाहिए, लेकिन C2 यहाँ पे मैंने अपवाद बताया, तो ये क्या है, एक स्मॉलर फ्रेगमेंट को यहाँ पे शो करेगा, क्योंकि C2A यहाँ पे क्या दिखाएगा, बिगर फ्रेगमेंट। ओके, तो ये आपको एक छोटा सा जो मैंने अंतर है ये आपको ध्यान रखना है कि C2 में यहाँ पे अपवाद चलता है। जबकि अगर आप बात करें कोई सा भी कंपोनेंट हो, C हो,
बी हो, अगर उसका ए की बात करेंगे तो हम वो कैसा होगा, वो बिगर होगा। अगर हम बी की बात करेंगे तो वो एक स्मॉलर कंपोनेंट फ्रेगमेंट होगा। अगर हम आगे जाते हैं और आगे जाते हैं कैसे ये इनिशिएट होता है, तो यहाँ पे देखिए ये तो हमने थोड़ा सा इंट्रो बता दिया है। हाँ तो गाइस सब देखिए यहाँ पे अगर आपको ये ऐसे दिखाई देता है कोई कॉम्प्लेक्स है उसके ऊपर बार हमने शो किया कर देते हैं, तो इसका मीन होता है दिस हैज एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी। अगर मैं जैसे मैंने ये कॉम्प्लेक्स बना दिया C3A और C2A, ठीक है, तो ये कॉम्प्लेक्स के ऊपर अगर मैं ऐसे बार शो लिख देता हूं तो ये क्या दिखा देता है, ये क्या शो करेगा, एंजाइमेटिक कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी दिखाएगा। थ्री मेन पाथवे हैं, क्लासिकल पाथवे, लेक्टिन पाथवे एंड अल्टरनेट पाथवे। तीन पाथवे हैं जो हम कॉम्प्लीमेंट सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे क्लासिकल पाथवे। ओके